हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडू फॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट डी फॉर्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। टॉपिक 6 सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में हम आज डिस्कस करेंगे सेल्समैनशिप का। सेल्समैनशिप क्या होती है, एडवांटेज ऑफ सेल्समैनशिप क्या है और स्टेप्स इन सेलिंग प्रोसेस ये क्या होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल्समैनशिप की बात करें या सेल्समैनशिप की हम डेफिनेशंस की बात करें तो क्या होगा। सेल्समैनशिप इज एबिलिटी टू परस्यूट पीपल टू द वांट द थिंग विच दे ऑलरेडी नीड। ये सीधी सी बात है कि सेल्समैनशिप क्या होती है कि आप जो लोगों की जरूरत है उसको, उनकी जरूरतों को उनकी चाहत में बदलो, आप उनको इनकरेज करो। या इसी के दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि सेल्समैनशिप वो चीज होती है कि वो मोटिवेट करती है लोगों को चीजें खरीदने के लिए। अब लोग चीजें खरीदेंगे तो क्या फायदा है, कंपनी को बिजनेस होगा और बिजनेस से होगा तो क्या होगा, अर्निंग होगी। तो अल्टीमेटली गोल क्या है, हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस कैसे जनरेट होगा, सेल्समैनशिप से। सेल्समैनशिप में क्या होगा कि लोगों को आप स्टिमुलेट करेंगे, लोगों को आप बोलेंगे कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी खूबी के बारे में बताएंगे तो वो खरीदेगा, और खरीदेगा तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि जो उनकी जरूरत है उसको उनकी चाहत में बदलते हुए उनको खरीदने के लिए मजबूर करना ही सेल्समैनशिप है। सेल्समैनशिप इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट ह्यूमन नीड्स टू व्हाट, जरूरत, लोगों की जरूरत को उनकी चाहत में बदलना ही सेल्समैनशिप है। या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि लोगों की जो कंज्यूमर है उसकी मदद करना सेल्समैनशिप है। कैसे, कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है, उसको मानने के लिए किसी को वाटर हीटर खरीदना है। अब वाटर हीटर 10 कंपनी का आ रहा है, उसमें से जो अच्छी डिटेलिंग, जो अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को बता पाएगा तो कंज्यूमर सोचता है चलो मैं ये ले लेता हूं। तो क्या हुआ, एक हेल्पिंग हुई। तो क्या होता है, सेल्समैनशिप एक हेल्पिंग का काम भी है। दूसरा बात क्या है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनके कुछ डाउट्स है तो वो कौन क्लियर करता है, सेल्समैन। तो सेल्समैनशिप क्या करती है, कंज्यूमर के सॉल्यूशन या उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का काम करती है। इसी के साथ सेल्समैनशिप को हम क्या बोल सकते हैं कि सेल्समैनशिप क्या होती है कि एबिलिटी होती है जो पीपल, जो लोग हैं उनके जो डाउट है उनकी चीजों को, उनको हैंडल करने की एक कला को सेल्समैनशिप कहते हैं। एडवांटेज क्या है सेल्समैनशिप की, इट इज इन लोकेटिंग प्रोस्पेक्टिव बायर। कैसे हेल्प करती है, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, जैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो आपके सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, उनको हेल्प करती है। उन्होंने आपसे प्रोडक्ट तो ले लिया, आप बेचेगा कौन, तो जो सेल्समैन है वो मार्केट में डिमांड जनरेट करता है जिससे उनके पास से प्रोडक्ट बिकता है। इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, सेल्समैन क्या करेगा, आपका जो नया प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जनरेट करेगा, मार्केट में जाके प्रोडक्ट की खूबी बताएगा, तभी तो आपका स्टॉकिस्ट या रिटेलर या वहां से बिकेगा। जैसे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हो, सेल्समैन की बात कर लेते हैं, वो डॉक्टर को जाके प्रोडक्ट बताता है, अपने प्रोडक्ट की खूबी बताता है, तभी तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और रिटेल से बिकता है। तो ये सेल्समैनशिप क्या है, जो आपके प्रोस्पेक्टिव बायर है उनको भी हेल्प करती है, डिमांड जनरेटर के काम में आती है। दूसरी बात, जो सेल्समैन है उसको लोग भी बताएंगे। यदि 1-to-1 सेल्स कर रहे हो आप तो वो बोलेगा फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलने में 2-3 तरह के फीडबैक है। एक तो आपने जब प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बना के जब उसको मार्केट में दिया, मार्केट में देने के बाद यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है, या क्या कभी कभी लोग फीडबैक में बोलते हैं इसका पैकिंग इस तरह से इंप्रूव करो, तो ये फीडबैक क्या होता है, काम आता है कि भाई पैकिंग इंप्रूव, प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात, लोगों को क्या जरूरत है, इसमें क्या कमी लग रही है इस प्रोडक्ट में, कंज्यूमर का बिहेवियर समझ में आता है कि किस तरह की चीजें वो खरीदना पसंद करते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव द ऑब्जेक्शन एंड डाउट्स ऑफ द कंज्यूमर। कभी कभी क्या होता है, किसी ने कोई क्रीम, पाउडर, टेबलेट कुछ भी लिया और उससे कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई, मानने के लिए सिर दर्दी हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गई, तो उसको जो डाउट है, हो सकता है वो किसी और रीजन से हुआ हो, या उसको लगता है कि यार इसमें ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, मुझे खाना चाहिए कि नहीं। तो जो सेल्समैनशिप है उस वो सेल्समैन से बोलेंगे तो वो क्या करेगा, उनके जो कंज्यूमर्स के डाउट है वो दूर करेगा। इट हेल्प्स इन डिमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट इन वेरी इफेक्टिव वे। ये क्या करते हैं लोग, जो सेल्समैनशिप होती है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम देखते हैं ना कितनी अच्छी तरह से लोग डिमोन्स्ट्रेट करते हैं तो लोग लेने को तैयार हो जाते हैं। इट कैन डेवलप ड्यूरेबल रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर से 1-to-1 जब सेल्समैनशिप होती है तो जब कस्टमर को आप पे फेथ हो जाता है, आप उसको अच्छी चीजें देते हैं, तो क्या होता है, एक लंबा रिलेशनशिप हो जाता है। द सेल्समैन एक्ट एज ए कंसल्टेंट टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए वो कंसल्टेंट का काम करता है। कभी कभी ऐसा रहता है, हम एक पर्टिकुलर दुकान पे जाते हैं, आपने देखा होगा, वहां पर 10 लोग काम करने वाले हैं, पर हम क्या बोलते हैं, नहीं वो भैया आएंगे वही बताएंगे। तो मतलब वो क्या कर रहा है, जो वो सेल्समैन है वहां का, वो कंसल्टेंट का काम कर रहा है, उसके लिए आप उसकी बात पे भरोसा कर रहे हो। सेल्समैनशिप गेट इमीडिएट बाइंग
एक्शन। सेल्समैनशिप से क्या होता है, आदमी को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि तुरंत बाइंग एक्शन आपका जो कस्टमर रहता है वो ले लेता है। अब यदि हम स्टेप की बात करें, कितनी स्टेप होती है सेलिंग प्रोसेस की, तो इसमें होता है प्री स्केल प्रिपरेशन, ठीक है, प्री सेल प्रिपरेशन, फिर प्रोस्पेक्टिंग, फिर अप्रोचिंग, फिर होगा प्रेजेंटेशन, डीलिंग विथ ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग द सेल और फॉलो अप। ये 7 चरण होते हैं जिसमें आप सेल्स को करते हैं। अब प्री सेल प्रिपरेशन में क्या होगा, आप पर्सनल सेलिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको सिलेक्शन करना है किसका, सेल्समैन का। जो सेल्समैनशिप के लिए जाएगा उस बंदे का सिलेक्शन करना है, वो वाकई में इस काम के लायक है कि नहीं, उसमें खूबी है कि नहीं। फिर आपने एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको ट्रेंड करना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको पर्टिकुलर किस तरह से बेचना है। तीसरी बात, उसको मोटिवेट करना है, क्योंकि पहले दिन जैसे ही मार्केट में कोई व्यक्ति जाता है उसको कोई भाव नहीं देता, जो सीधी सी बात हम बात करते हैं, उससे कोई चीजें खरीदेगा नहीं। जब खरीदेगा नहीं तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो, सब कुछ है। तो ये चीज हो गई आपकी प्री सेल प्रिपरेशन में है। तीसरी बात कि जो आप सेल्समैन सिलेक्ट कर रहे हो सेल्समैनशिप के लिए, उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट का, कस्टमर का, फिर कॉम्पिटिटर के क्या प्रोडक्ट है उसका, और उसको टेक्निक ऑफ सेलिंग आना चाहिए। तो ये सब चीजें हम उसको कब सिखाएंगे, हम जब उसको ट्रेनिंग देंगे। तो ये हो गई आपकी प्री सेल प्रिपरेशन। अब बात आती है दूसरा पॉइंट, जब आपने लड़का तैयार कर लिया या लड़की तैयार कर ली, आपकी बिल्कुल सेल्समैन आपका तैयार है, अब सेल्समैनशिप आपको करना है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग होगी। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होगा, जो सेल्समैन है, जो बंदा है या बंदी है, वो क्या करेंगे, जो आपका पोटेंशियल बायर है उसकी नीड पता करेंगे। आप देखते होंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यदि आप में से किसी ने नहीं देखा या कोई मेडिकल पे जॉब करता तो आप समझना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास जाने के पहले मेडिकल शॉप पे जाता है। मेडिकल शॉप पे जाने के बाद वो पूछता है डॉक्टर से कि भैया ये डॉक्टर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लिखते हैं क्या, ये ब्रांड लिखते हैं क्या, इस तरह की कोई चीज लिखते हैं क्या। फिर वो बताता नहीं ये तो नहीं लिखते, ये लिखते हैं। फिर वो एक निचोड़ निकालता वहां से कि हाँ मैं इस डॉक्टर को पर्टिकुलर ये 2 या 3 प्रोडक्ट बताऊंगा। मतलब उसने पता कर लिया कि सबसे ज्यादा कौन सा मॉलिक्यूल यूज करता है। दूसरी चीज, यदि आप सेल्समैनशिप की बात कर रहे हैं और पुराना बंदा पहले से कोई काम कर रहा है और उसकी जगह आप आए, तो आप क्या करेंगे, पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे कि भाई वो जो पर्टिकुलर एरिया है, वहां की जो मेडिकल शॉप है या वहां के जो लोग हैं, आपकी जो मेडिकल है, वहां पर आप देखेंगे परचेसिंग, आप ये छुट्टी पे चले गए या कुछ हो गया, किसी रीजन से आपने 6 महीने साल भर दुकान बंद कर दी, फिर आप देखेंगे चलो बिल देखते हैं पहले क्या खरीदते थे लोग, ठीक है। तो इससे नेचर पता चलेगा लोगों का कि लोगों की लोग क्या चीज खरीदना पसंद करते हैं और क्या पोटेंशियल है, कितनी रुपीज का। आप एक एवरेज निकालेंगे कि नहीं यार यहाँ 50-100 रुपए की चीजें खरीदते हैं, या कोई सोचेगा कि 1200-1500 की भी खरीद सकते, तो आपको एक पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है सेल्समैनशिप में आपकी अप्रोचिंग, ठीक है। सबसे पहले जब आप अप्रोच करेंगे, आप किसी मेडिकल पे जाते हैं या कहीं भी किसी दुकान पे जाते हैं, हम जनरली मेडिकल की बात करेंगे, तो अपने आप को बताता है कि सर मैं ये हूँ, मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया है, या मेरी ये है शॉप है, मेरी 4 शॉप और है, ठीक है। या कोई कंपनी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है तो वो क्या अपने बारे में बताएगा, उसका तो कंपनी के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, कहाँ से बनता है वो बातें बताएगा, ठीक है। सेल्समैन को क्या होना चाहिए, पोलाइट नेचर एंड प्लीजेंट ग्रेट ऑफ द कस्टमर। जब वो सेल्समैनशिप करेगा तो उसको क्या होगा, उसका जो ग्रिड है, जो पेशेंट को ग्रिड करेगा, मतलब कंज्यूमर को, वो अच्छे से करना चाहिए। अब आती है बात प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन की यदि बात करें तो द सेल्समैन शुड डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट इन ब्रीफ। अब सेल्समैनशिप में आप क्या करेंगे, सेल्समैनशिप में हमेशा ये होता है कि जो सेल्समैन है वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करेगा, उसके ड्रॉबैक साइड इफेक्ट के बारे में बात नहीं करेगा। उसको केवल फीचर्स बताना, कितनी अच्छी चीजें होती है, किस किस चीज में काम आ सकता है, कितना फायदा करेगा, ठीक है। द सेलिंग पॉइंट्स एंड एडवाइस शुड बी गिवन विदाउट एनी हेजिटेशन। उसको कोई एडवाइस देनी है उसके साथ तो उसको पास हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, उसको शर्माना नहीं है, बिल्कुल जो आपको बताया कंपनी ने वो आपको बताना है। आर्ग्यूमेंट उसको कंज्यूमर के साथ नहीं करना, ये सेल्समैनशिप का आपका मुख्य का वो है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डीलिंग विद ऑब्जेक्शन। अब क्या होता है, जब आप डीलिंग हैंडल, क्योरीज हैंडल जो बोलते हैं हम, ऑब्जेक्शंस जो हैं उनको हैंडल करना आना चाहिए। सेल्समैनशिप, गुड सेल्समैनशिप यही होती है। क्या हो गया, आपने प्रेजेंटेशन खत्म करा, प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी होता है एक ही आदमी के दिमाग में 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इरिटेट नहीं होना है, उसको इजीली उसकी सब चीजें समझना है, उसके बारे में उसके क्वेश्चन
लेना है और उनको उसको जवाब देना है, और आपका मुख्य काम जो है सेल्समैनशिप का कि वो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है। अब क्लोजिंग द सेल, अब यदि क्लोजिंग द सेल की बात करें तो अब आपने प्रेजेंटेशन आपका हो गया पूरा, आप क्लोज कर रहे हो। क्लोज कर रहे हो मतलब आपने ये चीज बता दी, जो आपका पास कंज्यूमर था उसके दिमाग में ये चीज फिट हो गई कि मुझे ये चीज खरीदना है, ठीक है। अब आपको इस तरह से आपकी कॉल बंद करना है कि उससे बात भी करते रहे, आप समझाते भी रहे, अपना प्रोडक्ट निकालें और उससे पैसा भी निकाल ले। ये आपका क्लोजिंग का काल होता है, ठीक है। और उसको आप ये भी अश्योर करें कि भाई भविष्य में भी आप ये आज हमसे जुड़िए तो सही, हम आगे भी आपको अच्छी सर्विस देंगे। उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप में जनरली क्या होता है कि जो रिटेल फार्मेसी है वो क्या होती है, घर टू घर या आपने कस्टमर को जा जाके आप फॉलोअप नहीं ले सकते कि भाई मेरी सर्विस कैसी क्या है। लेकिन क्या होता है, जो कंपनी है, मानने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या दूसरी कोई कंपनी है, वो क्या करती है, सोल्ड इन और सोल्ड आउट देखती है। क्या करती है भाई, आपके पास क्या माल आया, क्या बिका, तो वो जाके सर्वे करेगी। आपका जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें 10 मेडिकल या 100 मेडिकल है, उस पर वो जाके सर्वे करेंगे कि कितना प्रोडक्ट आया था, कितना बिका। तो ये जो है सबसे अच्छी सेल्समैनशिप होती है। फॉलोअप भी इसमें जरूरी होता है। और स्टेप की यदि बात करें तो ये 7 स्टेप होती है। प्री सेल प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, प्रेजेंटेशन, डीलिंग विद ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलोअप। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।